आपको वहाँ लिए चलता हूँ जहाँ से सियाल शरीफ शुरू हुआ है हजरत जाके। हजरत शाह सुलेमान तोसवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह कर कर जमन चिड़ियां ते कर कर जमन कां कदी कदी ते किते किते ओ जमदे हंस जना दा नां है। भाई ऐसे माएँ रोज तो पैदा नहीं ना करती हैं हजरत जी, ऐसे कभी कभी आते हैं हजरत जी। हजरत शाह सुलेमान तोसवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के बारे में लिखा है कि हजरत का एक मुरीद था जो पेशे के लिहाज से हजाम था, जिसको पंजाबी में कहते हैं नाइयां दा काम करदा सी। उसका कोई बेटा था, वो जाहिर बाहर खेलने गया तो खो गया। अब जाहिर अभी मसाजिद को स्पीकर तो लगे कोई नहीं थे, फोन का तसव्वुर कोई नहीं था, पुलिस का निज़ाम इतना फाल नहीं था। ठीक है जी, क्या हुआ, पहले खुद ही तलाश में गए, कोई इधर गया, को मगरिब गया, को मशरिक गया, को शमाल गया, को जनूब गया। जब सारे नाकाम लौटे ना, फिर दूसरा ऑप्शन था, चलो चल के उन पीरों को दुआ करवाई है। अब पीरी मुरीदी के भी रंग वखरे हैं। पीर भी हमें वो चाहिए यही कहिए ना खलो जा तो खलो जाए, यही कहिए बह जा तो बह जाए। हला होना मुरीद को इस तरह चाहिए है, क्योंकि बुजुर्ग फरमाते हैं मुरीद तो पीर के सामने इस तरह होना चाहिए जैसे गुस्ल देने वाले के सामने मुर्दा होता है। हाँ, मुरीदू ला युरीदू, मुरीद की नहीं अपनी मर्जी होती कोई भी है। हाँ, मुरीद की कोई अपनी मर्जी नहीं होती। और मेरी बात याद रखना, अल्लाह का शुक्र है तकरीबन सारे मुरीद बैठे हैं। हाँ, मर्जियां करनी छड़ दो, मर्जियां करनी छड़ दो। और मैं एक मेरे दोस्त हैं अरसा दराज से कई मुरीद हैं, मैंने उनको कहा मैं हजरत जी दाढ़ी नहीं रखन दे, नहीं जी तू पीर आखणगे तो फिर मैं की पीर साहब बना रहे पाकिस्तान आके तेन आखणगे तू रखना, आखन तेरे ने तेन होर किवें आखण। अजीब हजरत जी हमारी बातें। और ये तो आओ हजरत तो मैं आपको बताऊं मुरीद कहते किसको हैं हजरत जी। ये तफसीर रूहुल बयान में हजरत ने लिखा है, लेकिन आपने असहाबा के अस्माए मुबारका नहीं लिखे कि वो दो सहाबी कौन थे। आपने उसमें लिखा है कि दो सहाबी कहीं सफर पे जा रहे थे। तो जैसे ये पीछे बारिशों का सिलसिला जारी हुआ है ना, आपको पता, फिर पहाड़ी इलाकों में बड़े मौसमी नाले शुरू हो जाते हैं हजरत जी, क्योंकि मदीना तैयबा भी इसी तरह ही है। वो कहीं जा रहे थे तो रास्ते में मौसमी नाला ना, साफ पानी का नदी आप उसको कह लें, वो जारी थी। एक सहाबी तो गुजर गए लेकिन दूसरे उधर ही खड़े थे। जब वो गुजर गए ना तो आगे जाके उन्होंने दाएं देखा साथी कोई नहीं, बाएं देखा कोई नहीं, उन्होंने देखा तो उसी किनारे खड़े हैं। उन्हें समझा शायद गहराई से डर रहे हैं इसलिए नहीं उतर रहे पानी में। तो पुकार के कहते हैं हजरत पानी में आ जाए, पानी गहरा नहीं है। वो आगे से कहते हैं मुझे भी पता गहरा नहीं है। तो कहते फिर आ क्यों नहीं रहे। फरमाने लगे एक दिन मैं महबूब के साथ भी गुजरा था, मैं हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की मैयत में भी गुजरा था। सोच रहा हूँ महबूब ने कदमैन शरीफैन में से पहले कौन सा कदम रखा था, ताकि मैं भी वही रखूँ। इसको मुरीद कहते हैं। हम कहाँ हजरत, हम तो अपनी ख्वाहिशों के मुरीद हैं, हम तो अपने नफ्स के मुरीद हैं। मैं कहता हूँ दुआ करो सी मुरीद ही हो जाइए। हाँ, मुरीद होना कोई छोटा मकाम नहीं है। आपको क्या बताऊँ मुरीद होता क्या है। ना रब अर्श मुअल्ला उत्ते, ना रब खाने काबे, गंगा तीरथ मूल न मिलया पैंडे बेहिसाबे हूँ, ना रब इलम किताबी लब्बा, ना रब विच महराबे हूँ। ये अब देखो फिर मुरीद होता क्या है। जददा मुर्शिद मिलया बाहू छुट्टे सब बजाबे हूँ। ना मैं जोगी ना मैं जंगम, ना मैं जिला कमाया हूँ, ना मैं भज मसीती वड़िया, ना तस्बा खड़काया हूँ। जो दम गाफिल सो दम काफिर, मुर्शिदे फरमाया हूँ। जीवे कामिल मुर्शिद बाहू, जिन्हें सोना रब मिलाया हो। जुबानी कलमा हर कोई आखे, दिल दा पढ़दा कोई हूँ। जिथे कलमा दिल दा पढ़दे, जीब नू मिले ना ढोई हूँ। दिल दा कलमा आशिक पढ़दे, कि जानन यार गलोई हूँ। ऐ कलीमा मैनू पीर पढ़ाया, मैं सदा सुहागिन होई हूँ। दुआ करो हजरत असी मुरीद हो जाइए, हमें समझ आ जाए मुरीद कहते किसको हैं, हमें समझ आ जाए मुरीद। वो मुरीद था ना, लिखा हजरत की बारगाह में हाजिर हुआ तो आके अर्ज करदा हुजूर काका गवाच गया है ते लभदा नहीं पिया, को दुआ फरमा दे। लिखा कि हजरत ने सुकूत इख्तियार फरमाया। फिर दूसरी बार अर्ज की, हजरत फिर खामोश। फिर तीसरी बार हजरत फिर खामोश। अब वो मुरीद था, ये नहीं ये काम नहीं हुआ तो पीर ही बदल लिया, नहीं नहीं, वो मुरीद था। उन लोगों ने मुरीदी की है हजरत जी, उनको पता था कि मुरीदी कहते किसको है, वो भी खामोश हो। और मैं अक्सर अहबाब से कहा करता हूँ, मुझे खुद भी शर्म आती है सुनाते हुए, वो कैसे लोग थे। मैंने पढ़ा है किताब में 18 साल उसको गुजर गए, दोबारा जुबान पे बात नहीं लाया। अब आप खुद हजरत, अल्लाह सारे बच्चों वाले बैठे हैं, अल्लाह सबके बच्चों की हिफाजत फरमाए, अपनी हिफाजत।
اگر بچے کا انتقال ہو جائے نا پھر دل کو 1-2 سال بعد صبر آ جاتا ہے، لیکن جس کا پتہ ہی نہ ہو وہ ہے کون، پھر وہ زخم ساری زندگی رشتہ رہتا ہے، ساری زندگی رشتہ ہے، یہ پھر وہ ساری زندگی رشتہ ہے۔ ظاہر ہے 18 سالوں میں وہ دن 18 بار آیا ہوگا جس دن بیٹا کھویا تھا، اور آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ماں باپ کے دل پہ اس دن کیا گزرتی ہوگی، وہ زخم پھر ہرا ہوتا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ لکھا ہے کہ 18 سال پورے ہوئے، وہ دن تھا گھر میں بیٹھے تھے میاں بیوی، کو بات ہو گئی، تو آپ کو پتہ ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، آزمائش ہے یہ، جانچ ہے بندے کی۔ وہ کو بات ہوئی تو بی بی صاحبہ پھٹ پڑی، وہ کہتی ہیں مینوں نا اپنے پیران دیاں گلاں سنایا کر، میں انہاں دا کی ویکھیا، میں تو ادن مننا گی جدن میرا منڈا لب کے دیں گے۔ مرید تھا نظر ادھر چوٹ لگی، اس کو کہا اپنی زبان کو لگام دے، اس میں بھی کوئی حکمت ہے، جب وقت آئے گا تو حضرت یہ بھی شفقت فرمائی دیں گے۔ اب پیر بھی آنکھ والا تھا، فراست تھی، بصیرت تھی ان لوگوں کی، دیکھ لیا جو مرید کا امتحان لینا، مرید نے بھی 100 میں سے 100 ہی نمبر لیے، بندہ بھیج کے نہ بلایا اس کو، بتایا نہیں کچھ بھی۔ وہ لکھا ہے کہ کیونکہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لکھا ہے کہ حضرت اٹینڈ کرواتے تھے، حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ، اور اس حوالے سے بڑے بزرگوں کا بھی یہ معمول رہا۔ حضرت شاہ سلیمان توسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بھی لکھا ہے کہ حضرت بھی اٹینڈ کرواتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ کالا شاہ کاکو میں میاں محمد حنفی سیفی مدعو حضرت بھی اٹینڈ کرواتے ہیں مولا علی کے حوالے سے، اپنے اپنے انداز ہیں، اپنے اپنے رنگ ہیں، کہیں کوئی رنگ ہے، کہیں کوئی رنگ ہے۔ وہ آپ وہ سر سے ٹوپی اتار کے نا مرید کو فرمانے لگے بھائی سنگیا وال واہ بھی ود گئے نے تے ٹنڈ نہیں کر دینا، اس کی تو عید ہو گئی ہے۔ تب بلیڈ والا اس طرح نہیں ہوتا تھا، دوسرا ہوتا تھا۔ اس نے جناب اس کو تیز کیا اور بسم اللہ شریف پڑھ کے سنت کے مطابق اس نے دائیں جانب سے سارے مونڈنا شروع، اب وہ اس طرح چلا رہا تھا۔ حضرت سامنے بیٹھے ہیں، بیوی نے زخم چھیل دیا ہوا ہے، سینے میں بیٹی کی جدائی کا طوفان برپا ہے، لیکن کیا کیا